#1 एक नजरिया। दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा SIR, 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी वोटर लिस्ट। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में इलेक्ट्रिकल स्कूटर में चार्जिंग के दौरान लगी आग, 13 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत। दिल्ली में सस्ता घर खरीदने का सुनहरा मौका, DDA दे रहा है 25% छूट। दिल्ली में अब 2.5 लाख रुपए सालाना आय वालों को भी मिलेगा राशन कार्ड। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की दिल्ली के 7 सांसदों और DDA अधिकारियों के साथ अहम बैठक। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए 2 अलग अलग इलाकों में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग। बीमारियों से जंग में IIT दिल्ली की तकनीक ने बढ़ाई भारत की ताकत। सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 173 तकनीकी खराबी के कारण 8 घंटे हवा में रहने के बाद दिल्ली लौटी। रक्षा मंत्रालय ने 5वीं पीढ़ी के AMCA विमान के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिखने वाले मुख्यमंत्री विजय थलपति आधिकारिक तौर पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। हमारे दर्शक जानते हैं कि हमारे न्यूज़ सेगमेंट का ये सबसे आखिरी हिस्सा है, जब हम आपको एक खबर ये भी के तहत विभिन्न हस्तियों से परिचित कराते हैं। पर उस हिस्से को आज हम पहले ले आए हैं क्योंकि ये हमारे चैनल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि है उस करिश्माई व्यक्तित्व, युग दृष्टा, स्वतंत्र भारत के महान शिल्पी और बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू को। आज स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कृतज्ञ देश की ओर से शत शत नमन, कोटिश नमन। जिंदगी भर मुझे नफरत सी रही अश्कों से, मेरे ख्वाबों को तुम अश्कों में डुबोते क्यों हो? जो मेरी तरह जिया करते हैं कब मरते हैं। थक गया हूँ मुझे सो लेने दो, रोते क्यों हो? सो के भी जागते ही रहते हैं, जाबाज सुनो मेरी आवाज सुनो। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की तारीख आ गई है। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। ये जानकारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि अंतिम वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी होगी। पश्चिमी दिल्ली में स्थित विष्णु गार्डन में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। एक घर में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग पर लगा था, जिसमें अचानक आग लगने से पूरा घर भीषण आग की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में 13 साल के एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला बुरी तरह झुलस गईं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि की है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के तहत फ्लैट्स की कीमतों में 25% तक की भारी छूट दी जा रही है। EWS, LIG, MIG, HIG श्रेणी के इन फ्लैटों का आवंटन बिना किसी लॉटरी के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है।
ये फ्लैट मुख्य रूप से नरेला और सिरसपुर में स्थित हैं। आवेदन और फ्लैट चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अधिक जानकारी, ब्रोशर और फ्लैट बुक करने के लिए आप सीधे DDA के ई सर्विसेज पोर्टल पर जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राशन कार्ड के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। इस नई नीति से बड़ी संख्या में मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बुधवार को उपराज्यपाल ने दिल्ली के 7 सांसदों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। LG तरनजीत सिंह संधू की दिल्ली के 7 सांसदों के साथ ये पहली बैठक थी। बैठक में राजधानी की जमीनी जरूरतों जैसे आवास, सड़क, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी देने, बेहतर समन्वय और जमीनी निगरानी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बदमाशों ने मंगलवार की शाम को 2 अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की। साउथ दिल्ली के VIP इलाके अमर कॉलोनी में, जहां एक फूड पॉइंट पर महज कुर्सी छू जाने के विवाद में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी गई। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 23 वर्ष के युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीमारियों से लड़ाई अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि विज्ञान एवं तकनीकी तक पहुंच गई है। IIT दिल्ली में आयोजित CIF डे 2026 के दौरान प्रदर्शित क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है। ये मशीन -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करती है और जैविक नमूनों की हाई रेजोल्यूशन इमेज तैयार करती है। ये तकनीक भविष्य में दवाओं और वैक्सीन के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजधानी दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के विमान को तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के 8 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा। बुधवार को एयर इंडिया की उड़ान AI 173 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी। इस बोइंग विमान में लगभग 230 यात्री सवार थे। विमान ने अपनी यात्रा का एक बड़ा हिस्सा तय कर लिया था और करीब 8 घंटे से अधिक समय तक हवा में था। तभी पायलटों को विमान में एक तकनीकी खराबी का पता चला। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए क्रू ने सफर आगे बढ़ाने की बजाय विमान को दिल्ली वापस लाने का फैसला लिया। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोजेक्ट के लिए मंगलवार को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। ये भारत के सबसे बड़े स्वदेशी फाइटर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ये प्रस्ताव शॉर्ट लिस्टेड किए बोलीदाताओं को भेजा गया है। इनमें लार्सन एंड टुब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत फोर्ज BEML शामिल हैं। AMCA भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक वाले लड़ाकू विमान उपलब्ध कराना है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जरिए अब कंपनियों से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसके बाद चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट भारत के रक्षा मंत्रालय में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार लंबे समय से स्वदेशी रक्षा उत्पादन और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय लिखने वाले मुख्यमंत्री विजय थलपति अब राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी सक्रिय मौजूदगी दर्ज करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय पहली बार आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरे को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री
और वित्त मंत्री से मुलाकात हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को तमिलनाडु और केंद्र सरकार के रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय राज्य के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता, लंबित परियोजनाओं की मंजूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग मांग सकते हैं। बताया जा रहा है कि विजय प्रधानमंत्री के सामने राज्य में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, औद्योगिक गलियारा और शहरी विकास से जुड़ी कई योजनाओं को जल्द मंजूरी देने का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य को मिलने वाले केंद्रीय फंड, जीएसटी बकाया और आपदा राहत सहायता जैसे मुद्दे भी चर्चा का विषय बन सकते हैं। रोजाना ऐसी ही खबरें पाने के लिए देखते रहिए #1 एक नज़रिया। कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, सलामत रहिए और समीना नाज को दीजिए इजाज़त।